वनकम दोस्तों। भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का जन्म एक कारण विशेष हुआ था। वो था पद्मासुर नाम के एक असुर के अत्याचारों से सारे संसार और देवी देवताओं को बचाना और पद्मासुर नाम के उस असुर का अंत करना। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कश्यप से और असुर लोक से आने वाली माया से। दोस्तों ये जो माया थी ना, उसके पास काफ़ी सारी मायावी शक्ति थी। वो इन मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके महर्षि कश्यप को आकर्षित करना चाहती थी, ताकि इन दोनों के मिलन से जो उनके पुत्र पैदा हो वो शक्तिशाली हों और इन सारे लोकों पर उनका राज हो सके। ऋषि कश्यप और माया के 2 लाख पुत्र पैदा होते हैं और एक पुत्री पैदा होती है। इन सब में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है पद्मासुर, और उसके बाद आते हैं तारकासुर और सिंहमुख और न जाने कितने। संसार पे अधिकार करने के लिए उन्हें शक्ति चाहिए और उन शक्तियों के लिए वो तपस्या करते हैं भगवान शिव जी की। सारे 2 लाख भाई और वो बहन सब मिलकर एक साथ भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं और लगभग हजारों साल तपस्या में लीन ही रहते हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो पद्मासुर को गुस्सा आ गया। उसने एक एक करके अपने हाथ पैर सब काट कर हवन कुंड में डालना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न ही नहीं हुए। तो पद्मासुर ने स्वयं को ही उस अग्निकुंड में दाह करने का निश्चय किया और कूद गया। इसे देखकर तारकासुर और सिंहमुख दोनों परेशान हो गए और उन्होंने भी अपना सिर काटकर हवन कुंड में डालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो अपना सिर काटते उनका नया सिर आता जाता। परेशान होकर वो भी अपने आप को उस हवन कुंड में दाह करने जा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक वृद्ध ऋषि आए और उन्होंने सारा वाक़या सुना और कहा, अभी आपके भ्राता को जीवित कर देते हैं। देखते ही देखते वो वृद्ध ऋषि भगवान शिव जी के रूप में बदल गए और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने पद्मासुर को फिर से जीवित किया और उसे वरदान दिया। पद्मासुर को वरदान मिला कि वो एक लोक से दूसरे लोक पलक झपकते ही जा सकता था। ना सिर्फ उसे बल्कि उनके सभी भाइयों को ये शक्ति मिली थी। 108 युगों तक उसे कोई कुछ नहीं कर सकता था और उसे ये भी वरदान मिला कि कोख से जन्मा कोई भी उसे मार नहीं सकता था। भगवान शिव से वरदान प्राप्त के वो बहुत शक्तिशाली हो गया था और उसने सारे संसारों पर आक्रमण करके उसे अपने वश में कर लिया। धीरे धीरे पद्मासुर का अहंकार बढ़ता गया और उसके अत्याचार भी बढ़ते गए। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सारे देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि प्रभु आप इसका एक फुल स्टॉप तो लगा दो। तो भगवान शिव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बिना पार्वती देवी की सहायता से एक ऐसा पुत्र पैदा किया जिसके 6 मुख थे और जो दिखने में इतना सुंदर था कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था, और उस पुत्र का नाम रखा गया कार्तिकेय। तो ये थी दोस्तों भगवान कार्तिकेय के जन्म की कहानी। उसके बाद भगवान कार्तिकेय निकल पड़े पद्मासुर का नाश करने के लिए। उन्होंने माता पार्वती से आशीर्वाद लिया। माता पार्वती ने भी उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया जिसको वेल कहा जाता है, जिसे आप देख सकते हैं भगवान कार्तिकेय के हाथ में। इसी अस्त्र की मदद से भगवान कार्तिकेय ने उस पद्मासुर नाम के असुर का अंत किया था। तो दोस्तों जिस जगह ये घटना घटी उस जगह को तिरुचंदूर भी कहते हैं और इस दिन को तैपूसम करके सारे साउथ इंडिया में मनाया जाता है। और इस दिन भगवान कार्तिकेय के जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर जैसे नॉर्थ इंडिया में रामलीला होती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर सूर्य संहार जो है वो प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें पद्मासुर और भगवान कार्तिकेय के बीच की लड़ाई को प्रदर्शित करके भगवान कार्तिकेय सूर्य संहार करते हैं, यानी पद्मासुर का अंत करते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये सूर्य संहार जो है वो होने वाला है और सारे लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि भगवान कार्तिकेय को अलंकृत किया गया है और सामने पद्मासुर को भी रखा गया है। थोड़ी देर में इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। उसके पहले जो भी पूजा अनुष्ठान होने चाहिए वो होंगे और भगवान कार्तिकेय को तैयार किया जाएगा युद्ध के लिए। तो दोस्तों हमारे भगवान कार्तिकेय तैयार हो चुके हैं और निकल पड़े हैं युद्ध के लिए। युद्ध में जाने से पूर्व वो अपने माता पिता से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद पाएंगे और माता पार्वती उन्हें उनका प्रमुख शस्त्र जो है वेल वो उनको प्रदान करेंगी, जिसकी मदद से वो पद्मासुर का नाश करेंगे। और दोस्तों ये है फाइनल पूजा जहाँ पर भगवान कार्तिकेय की पूजा की जा रही है और उन्हें युद्ध के लिए जो है तैयार किया गया है।
और थोड़ी देर में अब युद्ध शुरू होगा और इसका आनंद लेने के लिए सारे भक्तगण मंदिर आ जाते हैं अपने घर से। ये सूर्य संहार का जो दृश्य होता है, अद्भुत दृश्य, वर्ष में एक बार ही देखने को मिलता है और कोई भी भगवान कार्तिकेय का भक्त इसे मिस करना नहीं चाहता। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े मंदिरों में जैसे तिरुचंदूर ही जाना है, पलनी ही जाना है, तो जहाँ भी छोटे मोटे मंदिर है वहाँ पर भी ये जो है विशेष तौर पे मनाया जाता है। और दोस्तों, ना सिर्फ यहाँ पे भगवान कार्तिकेय की पूजा हो रही है, ये अभी देख सकते हैं कि ये पद्मासुर की भी पूजा हो रही है और उसके सामने जो है नारियल तोड़ा जा रहा है, ये पद्मासुरी है। इस पूजा के बाद जो है सूर्य संहार का जो युद्ध जो है वो शुरू हो जाएगा। जो भगवान कार्तिकेय और पद्मासुर के बीच में जो लड़ाई, जो अंतिम लड़ाई जो लड़ी गई थी, वो जो है वो यहाँ पे अभी प्रदर्शित किया जाएगा। और दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ गई है उस अंतिम युद्ध के दर्शन करने के लिए, जिसमें भगवान कार्तिकेय पद्मासुर का नाश करेंगे। अभी युद्ध के लिए जो है दोनों तैयार हो चुके हैं, दोनों मूर्तियों को उठा लिया गया है। अब दोनों को आपस में भिड़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये आगे पीछे जो किया जा रहा है, ये एक युद्ध का दृश्य को दर्शाने की कोशिश की जा रही है, जिसे भक्त लोग आनंदमय होकर देख रहे हैं कि कैसे हमारे भगवान कार्तिकेय, भगवान मुरुगन, सुब्रमणी और न जाने इनके कितने ही नाम हैं। और दोस्तों, ये पहला जो वार जो है वो हो चुका है और पद्मासुर का जो सर जो है वो अलग हो गया है। जैसे जैसे भगवान कार्तिकेय उस पर हमला करते जाते हैं, उसका सर काटते जाते हैं, उसके अंदर से नया सर निकलता जाता है और इसीलिए ये युद्ध जो है काफ़ी लंबा चलता है। तो आप देख सकते हैं कि एक मुख जो है उसको उतार दिया गया है, अभी दूसरा मुख उसका आ गया है और ये दूसरा मुख भी जो है उसको काट दिया गया है, अभी तीसरा मुख उसका आएगा। और भक्त लोग इस आनंदमय दृश्य को देखते हुए अरोहरा अरोहरा करके चिल्लाते हैं। और न जाने कितने ही वारों के बाद भी वो मरा नहीं। आप देख सकते हैं उसके नए नए सर आ रहे हैं और भगवान कार्तिकेय उस पर वार पे वार किए जा रहे हैं और ये जो एक मुर्गे का जो रूप है उसमें भी वो आ जाता है। और माना जाता है दोस्तों कि भगवान कार्तिकेय ने ना सिर्फ पद्मासुर का अंत किया, बल्कि उसके बाद उन्होंने उसे एक मोर के रूप में परिवर्तित कर दिया था और उसी के ऊपर जो है वो सवारी करते हैं। आप जानते होंगे कि भगवान कार्तिकेय की जो सवारी जो है वो मोर है, वो और कोई नहीं, वो ये पद्मासुरी है, जिसको भगवान कार्तिकेय ने मारने के बाद अपना वाहन बना लिया। और जब इस लड़ाई के दौरान आपने देखा होगा एक मुर्गा भी आया था, तो आप भगवान कार्तिकेय का जो फ्लैग है, जो झंडा है, वो देखेंगे तो उसके ऊपर जो है एक मुर्गा बना होता है। तो भगवान कार्तिकेय ना सिर्फ आसुरों का अंत करते हैं बल्कि अपना भी लेते हैं, या तो फिर वाहन के रूप में, झंडे के रूप में। पलनी में जाओगे तो वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पे जिन असुरों को उन्होंने मारा था उनके सम्मान में वहाँ पर एक अलग सी जो है छोटे से जो मंदिर बने हुए हैं। तो इस तरह के वो भगवान हैं कि वो सिर्फ नाश ही नहीं करते, वो एक और चांस भी देते हैं, चाहे वो असुर हो चाहे वो मनुष्य हो।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि युद्ध जो है वो ख़त्म हो गया है और अभी जो है उनके शस्त्र जो हैं वो अपवित्र हो चुके हैं युद्ध के बाद, इसलिए उसे फिर से पवित्र करने के लिए उसे दूध से जो है नहलाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। अब युद्ध जो है संपूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है और भगवान कार्तिकेय को उनकी सन्निधि में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान कार्तिकेय को शुद्ध किया जाएगा, उनको नहलाया जाएगा, उनका अभिषेक किया जाएगा और उनका जो है नया अलंकार होगा। और अभी देख सकते हैं कि भगवान कार्तिकेय के जो अस्त्र शस्त्र और उनके जो कवच हैं उन सबको निकाला जा रहा है और उनको जो है नहलाया जाएगा, अब उनका अभिषेक होगा। और अभी दोस्तों अभिषेक जो है वो ख़त्म हो गया है। अब भगवान का नया अलंकार होगा, उनको नए वस्त्र, उनको नए आभूषण जो हैं वो पहनाए जाएंगे। और दोस्तों फाइनली जो है अलंकार जो है वो भी ख़त्म हो गया है। अब आप देख सकते हैं भगवान कार्तिकेय का पूर्ण रूप, जो युद्ध के बाद उनका अभिषेक होने के बाद उनको नए जो वस्त्र और नए जो आभूषण पहनाए गए हैं, उसके बाद जो है बैठा के उनकी अब अलग से एक और पूजा होगी, जो फाइनल पूजा होगी। और उसके बाद भक्त लोगों को प्रसाद दिया जाएगा।
அபிஷேகம் செய்த அந்த அபிஷேக தீர்த்தமானது நம்முடைய சிவாச்சாரியார் வைத்தியநாதன் அவர்களால் तो दोस्तों ये था सूर्य संहार का विशेष जो मैंने आपसे कहा था कि मैं पोस्ट करूंगा और मैंने पोस्ट किया। और इसी तरह आध्यात्मिक और भगवान देवी देवताओं से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए और हमारे कल्चर्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल तमिलवासी में। धन्यवाद।